हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल प्रिपेयर विद अच्छा। देखिए, आप लोग करंट अफेयर्स के लिए बहुत दिनों से मुझसे कह रहे थे, तो उसी क्रम में ये करंट अफेयर्स का वीडियो है। इसमें मेरी कोशिश है कि कुछ इस तरीके से करंट अफेयर्स को किया जाए कि आपको लर्न हो जाए, राइट। इस सीरीज में हमारा ये प्रयास है कि नोट्स ना बनाकर वीडियोस को इतने कॉन्सेंट्रेशन के साथ सुना जाए कि हम चीज़ों को लर्न कर सकें। और अभी तक अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं उसकी प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। एंड अगर आप चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। देखिए, इस वीडियो में जो आप करंट अफेयर्स देखेंगे, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देती हूँ। देखिए, जो घटना सार आती है जनवरी से लेकर जुलाई तक की जो आई है अर्धवार्षिकी, उसी से मैंने करंट अफेयर्स उठाए हैं। और स्टेट्स में जो जो इवेंट्स हुए हैं उनको मैप के थ्रू लर्न करवाने की कोशिश की है। ये थोड़ा सा हैंड रिटन होगा, देख के डरिएगा मत, एक बार ध्यान से देखिएगा, चीज़ें समझ में आएंगी। और ये जो मैप है ये मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे भी प्रोवाइड करवा दूंगी, तो इसलिए डरिएगा मत कि आपको ये कैसे समझ आएगा। इसको अगर आप बार बार एक बार वीडियो देखने के बाद जब सुनेंगे तो एक तो आपको हैंड राइटिंग भी समझ में आएगी और बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। तो आइए देख लेते हैं। देखो, करंट अफेयर्स की बात आती है तो बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं जो रटनी ही पड़ती हैं। हर चीज़ को आप बैकग्राउंड में जाकर उसकी पीछे का रेलेवेंस कॉन्सेप्ट समझकर हम करंट अफेयर्स नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे करंट अफेयर्स लर्न करने हैं। और रटना हर इंसान के बस की बात नहीं है। मेरे लिए भी रटना हमेशा से बहुत टफ रहा है, और मैंने भी, जैसे आप लोगों को पता है, कई सारे प्रीलिम्स लगातार क्वालिफाई किए हैं। और एक चीज़ और बता दूं, कुछ लोगों को लगता है सिर्फ प्रीलिम्स दिए हैं, तो नहीं, मैंने 4 बार इंटरव्यू भी दिया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग ऐसे मैसेज कर देते हैं इसलिए बता दिया। एनीवेज, पॉइंट ये है कि तो करंट अफेयर्स को लर्न करने के लिए मैंने बहुत सारे नए नए तरीके, बहुत सारी ऐसी चीज़ें करी ताकि मुझे बस किसी तरीके से करंट अफेयर्स रट सके, राइट। तो उसमें मैंने जब करंट अफेयर्स को कभी भी लर्न किया है तो मैंने क्या किया है, जैसे मैं गूगल सर्च कर कर उसकी इमेज देखकर, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, वैसे कोशिश करती हूँ। वरना मैप में चीज़ों को मार्क करते हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा वो इंटरेस्टिंग हो जाता है, इंस्टेड कि हम सिर्फ रट रहे हैं बिना दिमाग लगाए रट रहे हैं, राइट। अभी आप इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। हैंड रिटन है ये, मैप भी हाथ से ही बना है, तो थोड़ा चीजें ऊपर नीचे हैं, एग्जैक्ट हमको नहीं देखना है, बस थोड़ा अंदाजे के लिए चीजें होनी चाहिए, ठीक है। हिंदी इंग्लिश वाले बच्चे टेंशन ना लें, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो चीजें समझ में आ जाएंगी। एनीवेज, अब शुरू करते हैं। देखो, इंडिया का मैप है, सबसे ऊपर लद्दाख है। लद्दाख जो है ये पहला यूनियन टेरिटरी बन गया है जो फुल फंक्शनल लिटरेसी, यानी कि पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त की है जिस यूनियन टेरिटरी ने, ठीक है। तो पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाला फुल फंक्शनल लिटरेसी लगभग 97% प्राप्त किसने की है? लद्दाख ने। आपको पता है लद्दाख में सोनम वांगचुक रहते हैं, जिनके ऊपर 3 इडियट्स की मूवी थी, और वो सबसे इंटेलिजेंट लोगों में से हैं, साइंटिस्ट रहे हैं, राइट। तो उनसे हम रिलेट कर कर लिटरेसी रेट का अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। तो वो यूनियन टेरिटरी जिसने फुल फंक्शनल लिटरेसी प्राप्त की है उल्लास नव भारत साक्षरता स्कीम के अंतर्गत, वो कौन सा हो गया है? हमारा लद्दाख हो गया है, ठीक है। ये फिगर आपके दिमाग में अगर बैठ गया ना तो आपके आंसर्स टिक हो जाएंगे, और हमें आंसर्स ही टिक करने हैं वहां पर। आगे बढ़ेंगे, जम्मू कश्मीर की बात आती है, तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में 2 इवेंट्स हुए हैं हाल ही में, ठीक है। ये जो 2 इवेंट्स हैं ये जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में हुए हैं। पहला है वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी। वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का जो अवार्ड है वो किसको दिया गया है? श्रीनगर को दिया गया है, और वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल के द्वारा ये अवार्ड दिया गया है। तो श्रीनगर सुंदर सा है, तो वहां पर क्राफ्ट सिटी का उसको अवार्ड मिला है। दूसरी चीज आती है 10वीं इंटरनेशनल योगा महोत्सव, जो है ये भी श्रीनगर में मनाया गया है। तो 2 इंपॉर्टेंट इवेंट्स श्रीनगर में कौन कौन से हुए हैं? एक हो गया है वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का अवार्ड, दूसरा हो गया है 10th इंटरनेशनल योगा महोत्सव। श्रीनगर की 2 चीजें हो गई, याद हो गया, इमेज में हो गया श्रीनगर, राइट। अब इधर आ जाते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में भारत का पहला मल्टीपर्पज ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट जो है उसको शुरू किया गया है। ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, पहला। कोई भी चीज पहली होती है तो अगेन वो करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। 1500 मेगावाट की कैपेसिटी का नापथा झाकरी हाइड्रो पावर स्टेशन, ठीक है। तो पहला मल्टीपर्पज ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट कहां पर शुरू किया गया है? हिमाचल प्रदेश में नापथा झाकरी हाइड्रो पावर स्टेशन,
ठीक है, ये 3 हमने स्टेट्स का, यूनियन टेरिटरी स्टेट का देख लिया। अब हम इधर आएंगे उत्तराखंड में। उत्तराखंड में अगर देखो तो उत्तराखंड ने एक नया इनिशिएटिव लेकर आई है उत्तराखंड की सरकार, एस्ट्रो टूरिज्म इनिशिएटिव। ठीक है, यानी कि एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड। तो एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड टूरिज्म किसने शुरू किया है? उत्तराखंड की सरकार ने शुरू किया है। वहां पर आपको पता है एक इंस्टीट्यूट भी है, आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेस, ये पड़ता है उत्तराखंड में। ठीक है, और एस्ट्रो टूरिज्म किसने शुरू किया है? ये शुरू किया गया है उत्तराखंड के द्वारा। ठीक है, उसके बाद पंजाब में ऐसा सच कुछ नहीं हुआ है, हरियाणा आ जाता है। हरियाणा के हिसार में एक ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो जिंदल स्टील कंपनी है उसने शुरू किया है, और ये अपनी तरह का पहला प्लांट है ग्रीन हाइड्रोजन का, जो कि स्टेनलेस स्टील के लिए लगाया गया है। यहाँ पर पहला मल्टीपर्पज ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट था। ठीक है, पायलट प्रोजेक्ट वो होता है जिसको पूरी जगह ना लॉन्च कर, कुछ जगह एक थोड़े टाइम के लिए उसका इम्पैक्ट देखने के लिए लॉन्च किया जाता है। ठीक है, सैंपल के रूप में आप समझ लीजिए, उसको लॉन्च किया जाता है। तो ये पहला मल्टीपर्पज ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट कहाँ हो गया है? हिमाचल प्रदेश में। और हरियाणा के हिसार में जिंदल स्टील कंपनी जो है, इसने एक ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगाया है स्टेनलेस स्टील के क्षेत्र में। तो ये अपनी तरह का पहला हो गया। ठीक है, इतना लर्न हो गया। देखिए, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो रह गई हैं, इस मैप में हम नहीं कर सकते थे। तो ये एक अपनी तरह का कुछ नया प्रयास है मेरे द्वारा। जो करंट अफेयर्स इसमें रह जाएंगे उनको मैं आगे करने की कोशिश करूंगी, लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को ये वाला वीडियो अच्छा लगे। इनकेस नहीं अच्छा लगता है तो फिर हम इस तरीके से करंट अफेयर्स ना कर कुछ और करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो, ऐसे अगर फिगर देखोगे तो डर जाओगे, लेकिन डरना नहीं है। अब हम यहाँ पर, ये दिल्ली है, लाल से दिल्ली कर दिया है। दिल्ली में 2-3 चीजें हुई हैं जो इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसका 64वां सम्मेलन हुआ, और भारत में ऐसा सम्मेलन जो शुगर ऑर्गेनाइजेशन का है वो पहली बार हुआ है। तो भारत में अभी तक इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी सम्मेलन नहीं हुआ है, पहली बार हुआ है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। और भारत में अगर कोई इंटरनेशनल रेलेवेंस का कोई ऑर्गेनाइजेशन की कोई मीटिंग हो रही है तो वो कहाँ होगी? कैपिटल में ही होगी। तो ध्यान रखिएगा कि वो दिल्ली में हुई थी। उसके बाद अब 2-3 पॉइंट्स हैं यहाँ पर। पहला, आयुर्वेदिक कैफे। आयुर्वेदिक कैफे दिल्ली में खुला है। परिवर्तन चिंतन, ये एक ट्राई सर्विस कॉन्फ्रेंस थी, यानी कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की एक कॉन्फ्रेंस थी, परिवर्तन चिंतन। ये भी कहाँ हुई? दिल्ली में हुई। 7वीं इंडिया इंटरनेशनल रामायण फेयर, रामायण मेला, भारत और अंतरराष्ट्रीय रामायण मेला जो है ये कहां पर हुआ? दिल्ली में। तो दिल्ली में 4 चीजें हुई। एक, इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन की 64वीं मीटिंग न्यू दिल्ली में हुई, क्योंकि भारत में ही इस प्रकार की पहली मीटिंग हुई है। आयुर्वेदिक कैफे और रामायण फेयर, थोड़ा सा हम एंशियंट टाइम से इन चीजों को जोड़ सकते हैं, ये भी न्यू दिल्ली में हुए। इसके साथ साथ परिवर्तन चिंतन, जो कि तीनों जो हमारी सेनाएं हैं उनकी एक कॉन्फ्रेंस थी, ये भी कहां पर हुई? दिल्ली में हुई। ठीक है, ये दिल्ली का हो गया। अब हम लेफ्ट में ही रहते हैं, उसके बाद हम राइट में जाएंगे, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या आया? फिर हमने देखा गुजरात, राजस्थान का कुछ नहीं देखा। गुजरात में पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट जो है, ये ढोलेरा लिखा है, LERA। पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट जो है ढोलेरा में, गुजरात में लगा। तो सेमीकंडक्टर की बहुत ज्यादा बात होती रहती है, सेमीकंडक्टर को बहुत इंपॉर्टेंस दी जा रही है, तो इसका एक प्लांट लगा तो उसके लिए पूरे ढोल बज गए। तो ये ढोलेरा गुजरात हो गया। ठीक है, अब सेमीकंडक्टर को हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा बहुत ज्यादा महत्व दिया जा रहा है, सेमीकंडक्टर प्लांट्स को। तो उनका जो क्षेत्र रहा है गुजरात, वहीं पर एक सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट लगा है। ठीक है, इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। देखो, अभी मैं बताऊंगी तो उसके बाद आप सोचेंगे सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट, तो आप फिर भूल जाएंगे। इसीलिए ये वाला वीडियो एटलीस्ट 3-4 बार देखिएगा, ताकि ये जो हम करंट अफेयर्स कर रहे हैं वो आपको याद रह सके। वरना अभी याद रहेंगे, थोड़े दिनों में भूल जाओगे। बाकी जो स्टैटिक पार्ट होता है वो डिफरेंट होता है, लेकिन करंट अफेयर्स की रटने वाली चीजें हमें एटलीस्ट 3-4 बार देखनी है। अगर बार बार वीडियो नहीं देखना है तो एक बार देखकर अपने पास नोट्स बना लीजिए, बट अगेन नोट्स बनाना मैं प्रमोट नहीं करती और वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। एनीवेज, वापस आते हैं। फिर आता है ये हमारा बीच में मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में आपको पता है किसकी सरकार है?
बीजेपी की सरकार है, ठीक है। तो बीजेपी की सरकार है, तो इन्होंने यहाँ पर सभी जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस सभी जिलों में कौन से राज्य में खोले गए हैं? ये खोले गए हैं मध्य प्रदेश में, ठीक है। फिर सीहोर में भारत का लार्जेस्ट इथेन क्रैकर प्रोजेक्ट, सीहोर एक जगह कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ये यहाँ पर भारत का लार्जेस्ट इथेन क्रैकर प्रोजेक्ट जो है ये निर्मित हुआ है, ठीक है। उसके बाद पीएम से संबंधित मध्य प्रदेश में दो चीजें हुई है, एमपी में उल्टा पीएम से संबंधित पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, और दूसरा हो गया पीएम श्री टूरिज्म एयर सर्विस, ये शुरू की गई है एमपी में। देखो, किसी भी स्कीम के बारे में, किसी भी पॉइंट के बारे में हम डिटेल से नहीं देखेंगे, अदरवाइज अपने आप में वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और प्रीलिम्स के लिए हमें ज्यादा देखने की आवश्यकता भी नहीं, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा देखते हैं, और दूसरे राज्यों की जो स्कीम्स हैं उनसे इतना डिटेल्ड प्रश्न पूछे जाने की संभावना भी नहीं है, उनके पास नाम पता होने चाहिए। मध्य प्रदेश में क्या क्या चीजें हुई जल्दी से बताइए। मध्य प्रदेश में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस हो गया, पीएम श्री टूरिज्म एयर सर्विस हो गई, और साथ में मध्य प्रदेश के सीहोर में लार्जेस्ट इथेन क्रैकर प्रोजेक्ट जो है वो खोला गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गोवा। गोवा में अपने आप ही कलरफुल लाइफ दिमाग में आती है, गोवा में लगता है कलर्स है, कलरफुल लाइफ है। तो यहाँ पर एक इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल हुआ है 2024 का, पर्पल कलर आ रहा है, तो वो कहाँ पर हुआ है? गोवा में। फिर आता है हमारा कर्नाटका। कर्नाटका में एक बहुत ही डिफरेंट सी न्यूज है। यहाँ की जो कर्नाटक की सरकार है, ये इसके जो कर्मचारी हैं कर्नाटक सरकार के, अगर उनकी सड़क दुर्घटना में मृत्यु होती है तो कर्नाटक सरकार 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देगी, और ऐसा करने वाली कर्नाटक पहली सरकार है, ठीक है। कर्नाटक में ऐसा करने वाली, पूरे भारत में ऐसा करने वाली कर्नाटक की पहली सरकार, ठीक है। तो ये ऐसा पॉइंट है, याद कर लोगे कर्नाटक का। फिर आते हैं केरला में। केरला की बात करें तो केरला का जो कोझिकोड है, इससे संबंधित 2-3 न्यूज हैं। केरला का जो कोझिकोड है, इसको सबसे पहले तो यूनेस्को की जो लिस्ट है, इसमें भारत का पहला जो सिटी ऑफ लिटरेचर अवार्ड दिया गया है, सिटी ऑफ लिटरेचर कहा गया है जिस शहर को यूनेस्को की लिस्ट में, वो कोझिकोड है। साथ में कोझिकोड एक तो सिटी ऑफ लिटरेचर हो गया, दूसरा हो गया मालाबार नदी महोत्सव भी कोझिकोड में ही हुआ है। कोझिकोड में 2 चीजें क्या हुई हैं, एक तो ये सिटी ऑफ लिटरेचर है और दूसरा मालाबार नदी महोत्सव। लिटरेचर का साहित्यिक शहर हो गया ये, और उसके साथ साथ साहित्यिक शहर के साथ यहाँ पर नदी महोत्सव भी हो रहा है, ठीक है। फिर केरला में थिरुवनंतपुरम, बचपन में हम लोग पढ़ते थे सबसे डिफिकल्ट नाम और स्पेलिंग, थिरुवनंतपुरम। ये जो थिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसको रिकॉग्नाइज किया गया है जीरो वेस्ट टू लैंडफिल एफर्ट्स के लिए। तो थिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सबसे नीचे जाकर हम देखते हैं केरला में थिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट को किस लिए रिकॉग्नाइज किया गया है? जीरो वेस्ट से लैंडफिल एफर्ट्स के लिए, ठीक है। उसके बाद अब केरला आपको पता है पढ़ाई के लिए जाना जाता है, पढ़ाई और लिटरेसी में केरला सबसे आगे रहता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो स्कूल करिकुलम में एआई को शामिल करने वाला पहला राज्य कौन सा हो गया है? केरला, राइट। हमने ऊपर देखा था, अभी जब हम ऊपर देख रहे थे तो हमने यूनियन टेरिटरी में भी एक पॉइंट देखा, ठीक है। यूनियन टेरिटरी में जो हमने पॉइंट देखा वो हमने देखा लद्दाख का। लद्दाख का क्या था? वो फुल फंक्शनल लिटरेसी, पहली यूनियन टेरिटरी बनी है जिसने फुल फंक्शनल लिटरेसी उल्लास नव भारत साक्षरता प्रोग्राम के तहत प्राप्त की, ठीक है। यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले आए केरला वाले। आगे चलते हैं तो अपने स्कूल की पढ़ाई में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले आए। तो केरला से संबंधित 4 पॉइंट्स हमने देख लिए, क्या क्या हुआ। एक तो कोझिकोड में केरला के 2 चीजें हुई। कोझिकोड में साहित्यिक शहर बना दिया गया कोझिकोड को यूनेस्को की लिस्ट में, और भारत का ये पहला शहर है जिसको इसमें शामिल किया गया। दूसरा, यहाँ पर मालाबार नदी महोत्सव हो गया। तीसरा क्या हुआ? थिरुवनंतपुरम, बहुत लंबा सा नाम है, इसमें लंबे से नाम में हमको हमेशा 0 ही मार्क्स मिलते थे क्योंकि हम हमेशा स्पेलिंग गलत लिखते थे। तो जीरो वेस्ट टू लैंडफिल एफर्ट्स, ठीक है, थिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। फिर स्कूल करिकुलम में ये तो आसान सी बात है, हम केरला को याद रख सकते हैं कि एआई को इन्होंने शामिल किया है और ये पहले राज्य है, राइट। अब हम थोड़ा सा इधर बढ़ते हैं, इधर देखेंगे तो तमिलनाडु की बात आएगी, ठीक है। ये तमिलनाडु की लाइन जा रही है। तमिलनाडु में पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी, पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी थुट्टू
थुट्टुकुडी, तमिलनाडु का ता से है और ये भी ता से है। थुट्टुकुडी में खोला गया है क्या, पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी। ठीक है, अभी हाइड्रोजन वाली हमने ग्रीन हाइड्रोजन की 2-3 चीजें अभी ऊपर देखी हैं, तो एक साथ अभी रिवाइज करेंगे, टेंशन मत लीजिए। उसके बाद हमारा क्या आता है, आंध्र प्रदेश में ऐसा कुछ नहीं देखा हमने, तेलंगाना बीच में है। ये तेलंगाना में गुटखा और पान मसाला को बैन कर दिया गया है 1 साल के लिए। ठीक है, ऐसा ही एक क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में, जब न्यूजीलैंड की सरकार ने बैन किया था। ठीक है, गुटखा पान मसाला नहीं चलता है उनके यहाँ कुछ और चलता है, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। तो तेल लेने चले गए, गुटखा और पान मसाला, इनसे कहा जाओ तेल लेने जाओ, तुम गुटखा और पान मसाला नहीं चलने देंगे। ठीक है, फिर आते हैं उड़ीसा में। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा के नए चीफ मिनिस्टर जो चुने गए हैं वो हैं मोहन चरण मांझी, 15वें चीफ मिनिस्टर हैं ये, और ये बीजेपी के हैं। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इससे पहले जो थे नवीन पटनायक, वो लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर्स में रहे हैं। ठीक है, तो मोहन चरण मांझी जो है ये 15वें चीफ मिनिस्टर बने हैं बीजेपी के। देन आगे बढ़ते हैं, ये देख लिया हमने। अब आता है हमारा झारखंड। देखो झारखंड को वैसे हम इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, लेकिन झारखंड की 2 न्यूज हैं जो हमें पढ़नी है। सबसे पहला, इंडिया का पहला पायलट प्रोजेक्ट जो अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन, भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए जो बनाया गया है, वो कहां पर स्टार्ट हो रहा है, वो झारखंड में शुरू हो रहा है। तो मिनरल से रिलेटेड कोई भी बात आती है तो सबसे ज्यादा रिच कौन सा है, झारखंड। तो अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन पायलट प्रोजेक्ट जो शुरू हुआ है भारत का पहला, ये कहाँ शुरू हुआ है, झारखंड। झारखंड में भी कहाँ, कास्ता कोल ब्लॉक जमतारा। देखो जमतारा से एक सीरीज भी है, वेब सीरीज, अगर आपने नाम सुना हो, जहां से साइबर क्राइम्स रिलेटेड हैं। तो यहीं पर कोल गैसिफिकेशन, अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन का पायलट प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है। ठीक है, कास्ता कोल ब्लॉक जमतारा। अब देखो यूबीपीसीएस वाले क्या करते हैं, थोड़ा सा टफ बनाने के लिए वो झारखंड ऑप्शन ना देकर ऐसे ऑप्शन देख सकते हैं, कास्ता कोल ब्लॉक जमतारा, राइट। तो इसीलिए हमें थोड़ा सा डिटेल में नाम पता होना चाहिए, सिर्फ ऊपर ऊपर झारखंड नहीं पता होना चाहिए। ठीक है, अगला क्या है, बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना किसकी है, झारखंड की। तो हिंदी में नाम है अगर किसी योजना का तो वो किसी हिंदी भाषी राज्य की ही होगी। तो हिंदी भाषी राज्य में वो झारखंड हो जाता है, बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना, राइट। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो आगे बढ़कर हम कहां पहुंच गए, यहां पर आ गया हमारा वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में यहां पर वेस्ट बंगाल में पहला अंडर वाटर मेट्रो टनल जो है ये शुरू हो रहा है। ठीक है, पहला अंडर वाटर मेट्रो टनल कहाँ शुरू हो रहा है, कोलकाता में। ठीक है, अंडर वाटर मेट्रो टनल कहाँ शुरू हो रहा है, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, वेस्ट बंगाल के कोलकाता में। फिर ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से ऐसी कोई स्कीम नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट ऐसा नहीं है। असम में आते हैं, असम की एक स्कीम है निजुत मोइना। निजुत मोइना स्कीम इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये स्कीम जो है ये चाइल्ड मैरिज को समाप्त करने से संबंधित है। चाइल्ड मैरिज का हमारे दिमाग में जब भी आता है तो हम नॉर्थ ईस्ट को नहीं सोचते, हम पूरे भारत में नॉर्थ इंडिया की स्टेट सोचने लगेंगे, लेकिन असम में चाइल्ड मैरिज वाला पॉइंट हम इतना रिलेट नहीं कर पाएंगे। और ये जो स्कीम है ये चाइल्ड मैरिज को समाप्त करने के लिए है। ठीक है, तो इसीलिए असम की स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सिक्किम में एक इंपॉर्टेंट चीज आती है। सिक्किम की जो हाई कोर्ट है, इसने क्या किया है कि वहां पर सिक्किम में जो आने वाली महिलाएं हैं, हाई कोर्ट की जो विमेन एम्प्लॉइज हैं, उनको ये मेंस्ट्रुअल लीव देंगे। ठीक है, तो ऐसा करने वाला सिक्किम पहला राज्य बना है। अब इसको सिख से रिलेट कर लो, मेंस्ट्रुअल लीव्स और सिक्किम हो गया। ठीक है, तो ये हमें याद रहेगा। बिहार में प्रधानमंत्री मोदी ने राजगीर में नालंदा यूनिवर्सिटी का एक नया परिसर जो है उसका उद्घाटन किया है। तो नालंदा यूनिवर्सिटी न्यूज में रहती ही है, अपने आप में इंपॉर्टेंट है, बिहार में है आपको पता है, लेकिन राजगीर में एक नया परिसर इन्होंने वो किया है उद्घाटित। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे अगर देखें तो क्या आता है हमारा, उत्तर प्रदेश। देखो उत्तर प्रदेश की तो बहुत सारी न्यूज है, यहाँ पर ज्यादा नहीं कवर्ड है। अप्रैल 2024 में मैक्सिमम जीआई टैग्स 75 के साथ, जिसमें 6 नए ऐड हुए थे, इसके साथ सभी राज्यों में सबसे टॉप पर पहुंच गया था उत्तर प्रदेश। ठीक है, अभी काफी सारी न्यूज जनवरी से जुलाई तक की मिसिंग है स्टेट वाली, जो हम इसमें और कर सकते हैं, राइट। लेकिन इससे ज्यादा अगर इसमें बता दिया
तो आपके लिए सारी चीजें मिक्स्ड अप हो जाएंगी, इसीलिए नहीं बताया है। एक बार आप जल्दी से पूरा रिवाइज कर लेते हैं। देखो, ऊपर से स्टार्ट करेंगे। लद्दाख में फुल फंक्शनल लिटरेसी सोनम वांगचुक है, फुल फंक्शनल लिटरेसी, ठीक है। आप कंपैरेटिव स्टडी करते हुए चलेंगे। लद्दाख का फुल फंक्शनल लिटरेसी हो गया। उसके बाद स्कूल करिकुलम में एआई कहां पर आया है? केरला में आया है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें हमें कंफ्यूज कर सकती है। श्रीनगर में 2 चीजें हुई हैं, क्या क्या? वर्ड क्राफ्ट और 10वां इंटरनेशनल योग महोत्सव, ठीक है, जम्मू कश्मीर का हो गया। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो पहला मल्टीपर्पज ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट नापथा झाकरी हाइड्रो पावर स्टेशन। उसके बाद हिसार, ये हिमाचल प्रदेश था, ये हरियाणा का हिसार था, जहां पर जिंदल कंपनी जो है स्टील की, इसने ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगाया है अपनी तरह का, ये नया है। इसके अलावा हमने एक हाइड्रोजन वाला पॉइंट और पढ़ा है, ठीक है। वो हाइड्रोजन वाला पॉइंट हमने कहां पर पढ़ा है? हमने नीचे पढ़ा है, उसको हम देख लेते हैं। ये रहा हमारा वो पॉइंट। इंडिया का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी तमिलनाडु के थूथुकुडी में, ठीक है। तो हाइड्रोजन से संबंधित 2 चीजें हो गई ग्रीन हाइड्रोजन की, एक चीज हो गई हाइड्रोजन की। जो सिर्फ हाइड्रोजन है वो तमिलनाडु में एकदम नीचे आ गया, थूथुकुडी में फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी, भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी, ठीक है। चलो अब वापस चलते हैं। इतना हो गया। उसके बाद हम क्या देखेंगे? हम आ गए दिल्ली में। दिल्ली में क्या हुई? इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन की 64वीं बैठक हुई और आयुर्वेदिक कैफे और 7वां इंडिया इंटरनेशनल रामायण फेयर हुई। साथ में परिवर्तन चिंतन हुआ, सारी ट्राई सर्विसेज का एक सम्मेलन, कॉन्फ्रेंस, ठीक है। गुजरात में सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट, पीएम मोदी से रिलेट कर लो, उनका घर कहाँ है? गुजरात में, वही सबसे ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। एमपी की बात आती है तो एमपी में एमपी पीएम 2 चीजें हो गई, एक पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस हो गया, एक पीएम श्री टूरिज्म एयर सर्विस हो गई। साथ में यहाँ के सीहोर में भारत का लार्जेस्ट इथेन क्रैकर प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट किया गया, राइट। गोवा का नाम आता है तो गोवा से कलरफुल लाइफ याद आती है और कलरफुल पर्पल फेस्टिवल गोवा में हुआ। कर्नाटक में सरकार जो है वो सड़क दुर्घटना में जो उसके कर्मचारी जिनकी मृत्यु हो जाएगी 1 करोड़ का मुआवजा देगी। ये तो आसान पॉइंट है, हमें याद रह जाएगा। उसके बाद आता है हमारा केरला। केरला के कोझिकोड में 2-3 चीजें हुई हैं। क्या क्या हुआ है? सबसे पहले तो इसको साहित्यिक शहर यानी कि सिटी ऑफ लिटरेचर का की लिस्ट में शामिल किया गया, जो भारत का पहला राज्य है, पहला सिटी है। साथ में यहाँ पर मालाबार नदी महोत्सव हुआ। फिर आता है थिरुवनंतपुरम, जो लंबा सा है, नाम में हमें 0 मिलता था, तो जीरो वेस्ट टू लैंडफिल एफर्ट्स आ गए, राइट। स्कूल करिकुलम ऑलरेडी पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं। तमिलनाडु का हमने ऑलरेडी देख लिया है, थूथुकुडी में फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी। गुटखा और पान खाने वाले तेल लेने जाएं तेलंगाना में, ठीक है। देन आगे क्या देखते हैं हम? ओडिशा। ओडिशा की बात करें तो यहाँ के कौन चीफ मिनिस्टर बने हैं? मोहन चरण मांझी 15वें चीफ मिनिस्टर हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि अभी तक नवीन पटनायक रहे हैं लॉन्गेस्ट सर्विंग, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा ऊपर देखेंगे, अभी तक हमने कुछ ऐसा मिस नहीं किया है। फिर ओडिशा का हमने देख लिया, हमने ये देख लिया। फिर हमने क्या देखा? फिर हमने झारखंड में 2 चीजें देखी। जब भी मिनरल्स की बात आती है तो झारखंड याद आता है। झारखंड में जामतारा, जिस पर वेब सीरीज है, कास्ता कोल ब्लॉक है, यहाँ पर अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन प्लांट, यहाँ पर पायलट प्रोजेक्ट यहाँ पर लगाया गया है। साथ में बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रखना, वरना ये एमपी वगैरह में, छत्तीसगढ़ में कंफ्यूज हो जाओगे। बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना झारखंड की है। वेस्ट बंगाल के कोलकाता में अंडर वाटर मेट्रो टनल वेस्ट बंगाल के कोलकाता में, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसे याद रखो, कोलकाता का रिसेंट जो केस है रेप वाला, तो उससे थोड़ा सा ऐसे रिलेट कर लो कि हम सुरक्षित नहीं है कि हम जमीन पर चल सकें, तो अंडर वाटर चलने की जरूरत पड़ गई है, इसलिए अंडर वाटर मेट्रो टनल से हम उसको रिलेट कर लेंगे, राइट। इस तरीके से जब हम सोचते हैं ना, कुछ चीजें याद रह जाती है, ठीक है। आगे हम देखेंगे, यहाँ पर असम में निजुत मोइना स्कीम है जो कि चाइल्ड मैरिज को रोकने से संबंधित है। सिक्किम में सिक से रिलेटेड है मेंस्ट्रुअल लीव, जो सिक्किम के हाई कोर्ट ने बेसिकली अपने विमेन एम्प्लॉइज को दिए। बिहार में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटी का नया परिसर लॉन्च किया है राजगीर में। देन ऊपर देखेंगे हम अगर, तो उत्तर प्रदेश में अप्रैल 2024 जो है, उत्तर प्रदेश मैक्सिमम जीआई टैग्स वाला
राज्य बन गया था जिसमें 6 नए जीआई टैग्स जोड़े गए थे। यूके में क्या जोड़ा गया? यूके में शुरू किया गया एस्ट्रो टूरिज्म इनिशिएटिव, और यहाँ पर एक और है जो मैंने आपको बताया, आर्यभट्ट ऑब्जर्वेशनल इंस्टीट्यूट, ठीक है, रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेस भी यहाँ पर है। तो एस्ट्रो टूरिज्म का ये इनिशिएटिव है। यहाँ पर एक टूरिज्म का इनिशिएटिव हमने एमपी में भी देखा था, जो पीएम श्री टूरिज्म एयर सर्विस है। जब भी टूरिज्म जैसे शब्द आ रहा है या फिर कोई भी वर्ड रिपीट हो रहा है तो कंपैरेटिव स्टडी करेंगे तो वो चीज हमको याद रह जाएगी। इसके साथ हम इसको एंड करते हैं। एक बार अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन अगर आप इसको 2-3 बार सुन लेंगे तो ये सारे जितने भी करंट अफेयर्स के पॉइंट्स यहाँ पर हमने किए हैं वो लर्न हो जाएंगे। और अगर आप लोग टेस्ट सीरीज करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो मैं भी टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रही हूँ, उसकी जानकारी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो उसके लिए भी आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर पूछ सकते हैं। एंड वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।